अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है SVO। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं दीज आर SVO। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, दिस इज़ कॉमन ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, हाउ वी स्पीक द सेंटेंस, हाउ वी रीड द सेंटेंस, हाउ वी राइट द सेंटेंस. So in reading, writing, speaking, we will have to follow this is the common order of the sentence, which is SVO. S is for subject, V is for verb and O is for object. So in उर्दू में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल. हम सबको पता है कि फ़ाइल जो है वो काम करने वाला है और फ़ेल जो काम हो रहा होता है या जो हालत होती है उसको हम फ़ेल कहते हैं. और ऑब्जेक्ट का मतलब है मफ़ूल, यानी जिसके बारे में, जिसके मतलब, जिसके ऊपर काम किया जाता है. तो इंग्लिश में इनकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो व्हाट इज सब्जेक्ट, वी विल से दैट एक्टर इन अ सेंटेंस. सो जो एक्टर होगा सेंटेंस में दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. व्हाट इज वर्ब, द एक्शन और स्टेट ऑफ द टेंस. जो ज़माने की हालत हो या ज़माने के जो अमल हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको हम कहेंगे दैट इज वर्ब. And the next one is object. So object contains, object is in Urdu it is called मफूल. और मफूल क्या है, about which action is performed, जिसके बारे में जो है वो काम हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, जिसके बारे में जिसकी हालत को डिस्कस किया जा रहा हो, इसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट. सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वी विल हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर विच इज SVO. You can see here, this is S for subject, this is V for verb, and this is O for object. So look at these sentences. This is sentence number 1. If I say this is sentence number 1, you eat bread. So order of the sentence is that you subject है, eat इसके अंदर verb है और bread जो है वो उसका object है. So we can say that you eat bread. And similarly, this is I washed hands, and this is they took tea, and here is we have done our duty. So these things, these are called subjects. This is subject, this is subject, this is subject, and this is subject. Similarly, we can use name. For example, we can write here Ahmed. Ahmed has played cricket. So this will be, यहाँ पे जो अहमद है ये सब्जेक्ट है और हैज़ प्लेड ये दोनों मिल गए वर्ब का जो है वो प्लेस ले रही हैं. एंड दिस इज क्रिकेट और दिस इज ऑब्जेक्ट. सो वी कैन से दैट the subject, verb and object. In speaking, in reading and writing, we will have to understand what is subject, what is object and what is verb. Order क्या होगा, order of the sentence क्या है, subject, then verb and then object. SVO, keep in mind, SVO. For example, we have here Ali, and then we have school, then we have goes. So if someone say us, अगर कोई हमसे ये कहता है कि arrange this sentence, Ali school goes, ये सेंटेंस हमारे पास Ali school goes, तो क्या ये इसकी अरेंजमेंट ठीक है? हम देखेंगे कि इसमें जो है वो परफॉर्मर कौन है. जो परफॉर्मर है या एक्टर है वो अली है. अली जो है यहाँ पे एक्टर है. और काम कौन सा हो रहा है, खाना पीना, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, इसको हम काम कहते थे. दैट मीन्स ईट, प्ले, कम, गो एंड स्लीप, वेक अप, गेट अप, दीज आर ऑल वर्ब्स. सो स्कूल कैन नॉट बी वर्ब. स्कूल इज नाउन एंड नाउन कैन बी ओनली, ये कीप अनदर पॉइंट इन माइंड दैट सब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर नाउन हो सकते हैं. नाउन के अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती. यानी आप ये कह सकते हैं कि जो नाउन होंगे या तो वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा या ऑब्जेक्ट. अब हमें पता है कि अली काम करने वाला हो सकता है, स्कूल नहीं हो सकता. तो अली गो स्कूल एंड देन गोज. यहाँ पे आप देखें कि स्कूल जो है दिस इज आल्सो नाउन और यहाँ पे ये एक्टर, ये अबाउट विच एक्शन इज परफॉर्म, तो यहाँ पे ये जो है अली सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये एक्टर है
और ये जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन इस पे हो रहा है, और गोज जो है ये एक्शन है। एक्शन है दैट मीन्स कि ये वर्ब है। तो अगर हमें कोई कहे जी इसको अरेंज करें तो हम अरेंज कैसे करेंगे? एस वी ओ में हम इसको लेकर आएंगे। व्हाट इज एस वी ओ? तो सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अली, एंड देन एक्शन वर्ड दैट इज गोज, और देन वी हैव ऑब्जेक्ट स्कूल। और आपको पता है कि हमें यहाँ पे टू भी लगाना पड़ेगा, अली गोज टू स्कूल। सो दिस इज अ वेरी मच इजी थिंग। हमने जो एस वी ओ को पढ़ा है पूरी इंग्लिश के अंदर, इन द होल इंग्लिश लैंग्वेज we have to follow the same pattern, and the pattern is that SVO, subject verb and object. What is subject? You will say that actor. What is verb? Action. And what is object? About which action is performed. So this is a very simple topic, and if we are able to learn it, then it will make the things easy for us. So viewers, we have, this is a very simple topic. These are sentences before you. You can say that here you will have to keep in mind. I will discuss subjects separately, then verbs. Most important is verb. पूरी इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ये है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। अगर आप टेंसेस को सीखने जा रहे हैं, अगर आप स्पीकिंग सीखने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो वर्ब्स है। यानी वर्ब्स होंगी तो फिर आपको आगे बात समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। देखें उर्दू में एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। अली ने आम खाया, ये उर्दू में। इसकी तरतीब आप देखें, यहाँ पे अली जो है वो उर्दू में ये फ़ाइल है, और आम जो है ये मफूल है क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ है, इसको खाया गया है। और खाया जो है यहाँ पे ये काम है जिसको आप फेल कहते हैं, उर्दू में इसका नाम है फेल, ये काम हुआ है। अली ने आम खाया। इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो वी विल राइट इट एज अली एट मैंगो। अली एट मैंगो, दैट मीन्स उर्दू में और इंग्लिश में याद रखें, उर्दू में फाइल फिर मफूल फिर फेल बाद में आ जाता है राइटिंग की तरतीब में या स्पीकिंग की तरतीब में। फाइल पहले है, मफूल बाद है, और मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में फेल जो है वो मफूल के बाद। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जो मफूल है या ऑब्जेक्ट है उससे पहले फेल आता है, उर्दू में मफूल के बाद फेल आता है, जबकि इंग्लिश में जो है वो मफूल से पहले फेल आता है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज एस वी ओ। उर्दू में भी देख लें आप फाइल, मफूल और फेल। इंग्लिश में देखें एस वी ओ। तो यू विल हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। एक चीज और मैं आपके सामने क्लियर करता चलूं। इन टेंसेस में अब जब हम जाएंगे वी विल डिस्कस वर्ब्स। एंड व्हाट आर वर्ब्स? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वर्ब्स के अंदर हम दो चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक इसकी टाइप है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी इसकी जो टाइप है दैट इज एक्शन वर्ब, और द सेकंड नेम इज मेन वर्ब। Verbs में we will have to deal with the two kinds of verbs, especially in tenses. जो हमारे पास जो 12 एक्टिव वॉइसेज हैं और 8 पैसिव वॉइसेज हैं, उनमें जो जब हम डील करने के लिए जाएंगे तो we will have to discuss verbs को in such a way that एक जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक उसके साथ एक्शन वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं वापस आता हूँ, हैव डन में आप देख लें और हैज़ प्लेड में आप देख लें। यहाँ पे हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड जो है वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। क्योंकि प्ले खेलना जो है ये एक्शन है, और हैज़ जो है उसकी सिर्फ एज को, उसके ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है, टेंस को ज़ाहिर करने के लिए, या उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आया हुआ है कि ये हैज़ उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इसका ये हेल्पिंग वर्ब है। और सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे आपके लिखा होगा इज रीडिंग,
या वाज प्लेइंग, तो ये पूरे का पूरा पोर्शन जो होगा, ये सारे का सारा पोर्शन ये वर्ब का है, ये सारे का सारा पोर्शन वर्ब का है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की दो टाइप्स आ जाती हैं, वर्ब की दो टाइप्स आती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पहले तो हम इसको कवर करेंगे एक बार फिर कि व्हाट इज एसवीओ, उसके बाद फिर हम वर्ब्स और वर्ब्स का जो मेन एक्शन है, यानी मेन जो उसका रोल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चलते चलते मैं आपको बात बताता रहूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वर्ब्स के बारे में होगा, यानी वर्ब्स की वर्ब्स, व्हाई द वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई द हेल्पिंग वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, वर्ब्स से भी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। तो यानी अगर हम एक्शन, सॉरी वर्ब से ज़्यादा नहीं, मेन वर्ब से ज़्यादा एक्शन वर्ब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो है वो आप तक आती रहें। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो वर्ब्स और इसकी टाइप्स पे होगा, और फिर हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार फिर डिस्कस करके टेंसेस की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।